नमस्कार दोस्तों, मैं कुंदन कुमार आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल एसएससी दीप पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करते हैं स्वस्थ हों, अच्छे हों और मस्ती से अपने एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे भी। सामान्य ज्ञान जीके जीएस टॉप एमसीक्यूज में हम आज आपको एसएससी दीप के द्वारा प्रश्न करवाने वाले जो हैं वो सारे एग्ज़ाम ओरिएंटेड प्रश्न हैं। आप इसे जरूर प्रैक्टिस में रखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक ज़रूर कर दीजिएगा, कमेंट ज़रूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा। साथ में अपने दोस्तों को शेयर अधिक से अधिक कर दीजिएगा। बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा। हम आते हैं सीधा आपके प्रश्न पे। क्वेश्चन नंबर 1 आज का आपके सामने है। विश्व में मक्का की पेटी किस देश में पाई जाती है? यूएसए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन सी यूएसए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 2 लाल रंग की दिखाई देने वाला ग्रह कौन सा है? लाल रंग की कलर में जो दिखता है वह ग्रह कौन सा है? उस ग्रह का नाम मंगल ग्रह है। मंगल ग्रह लाल ग्रह दिखता है और उसे लाल ग्रह भी बोलते हैं। और चमकीला ग्रह, शाम का तारा और सुबह का तारा हम शुक्र ग्रह को बोलते हैं। लेकिन मंगल ग्रह लाल, लोहे की मात्रा वहाँ मिट्टी में अधिक है, चट्टानों में लोहे की मात्रा, इसलिए वो लाल ग्रह दिखता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी लाल ग्रह। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3 निम्न नगरों में से कौन एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? भूमध्य रेखा के नज़दीक इन शहरों में से कौन सा शहर है? तो सिंगापुर भूमध्य रेखा के नज़दीक है। सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए सिंगापुर। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 4 पृथ्वी पर सबसे गर्म महाद्वीप कौन सा है? पृथ्वी पर सबसे गर्म महाद्वीप अफ्रीका महाद्वीप है। सबसे हीट जहाँ पे ज़्यादा है मरुस्थल, गोवा मरुस्थल वहाँ ही है। गोबी मरुस्थल अफ्रीका में ही पाया जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा अफ्रीका। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 5 विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा एंजिल। एंजिल जलप्रपात विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी एंजिल हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 6 किस गुप्त कालीन शासन को कविराज कहा जाता है? किस गुप्तकालीन शासन को? तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त के समय कवि की भरमार थी, तो कविराज उसी समय को बोला जाता है, समुद्रगुप्त के समय। ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा समुद्रगुप्त, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 7 दूध से क्रीम निकालने में कौन सा बल लगता है? यह बल जो लगता है अपकेंद्री बल लगता है। केंद्र की तरफ बल को अपकेंद्री बल बोलते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी अपकेंद्री बल। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 8 आने से पहले सामान्य ज्ञान जी के जीएस टॉप एमसीक्यूज आज जो हम आपके लिए उपलब्ध करवाए हैं वो सारे एग्जाम ओरिएंटेड हैं। आपके जितने भी सामने में प्रतियोगिता परीक्षा दिख रहे हैं या फॉर्म भरे होंगे या जिनकी तैयारी कर रहे होंगे वो सारे उस सारे एग्जाम में ये सारे प्रश्न आपके आते रहते हैं, रिपीटेड प्रश्न हैं। इसे ज़रूर प्रैक्टिस में अधिक से अधिक रखें। वीडियो अच्छा लगे तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा चैनल को। नए आए होंगे तो कमेंट कर दीजिएगा वीडियो अच्छा लगने के साथ साथ, लाइक भी कर दीजिएगा और दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। और बेल आइकन तो डालना मत भूलिएगा, बेल आइकन को ऑल सेट पे ज़रूर डाल दीजिएगा ताकि सुबह के हम जब भी वीडियो अपलोड करें आपको नोटिफिकेशन आ जाए। अब क्वेश्चन नंबर 8 में हम क्या करने वाले हैं वो देखिए। एक स्वस्थ मनुष्य का रक्तचाप कितना होता है? एक स्वस्थ मनुष्य जो होता है उसका रक्तचाप 120/80 mm लिखा जाता है। 120/80। तो एक स्वस्थ मनुष्य का, जैसे हम लोग जाते हैं चेक करवाने कहाँ पे, किसी डॉक्टर के पास या कहीं और, तो हमें क्या दिखता है उसमें 120 हाई और 80 लो में दिखना चाहिए। 120 से ऊपर जैसे हो गया ब्लड प्रेशर हाई हो जाता है, 80 से नीचे जैसे आया लो हो जाता है। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 120/80।
क्वेश्चन नंबर 9, अगला प्रश्न आपके सामने है। अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? अंतिम मौर्य सम्राट कौन थे? इस प्रश्न का सही जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। कमेंट बॉक्स में आप जरूर इस प्रश्न का डालिएगा और ऑप्शन जो आपका सही होगा वो ऑप्शन केवल ए, बी, सी या डी लिख के आप कमेंट जरूर कीजिएगा। ये आपके लिए हम प्रश्न छोड़े जाते हैं। अंतिम मौर्य सम्राट कौन था? अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश कहाँ दिया था? महात्मा बुद्ध ने अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन ए, सारनाथ। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता किसने कहा था? महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता सुभाष चंद्र बोस, आजाद हिंद फौज की स्थापना किया था। सुभाष चंद्र बोस, ऑप्शन सी इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, भारतीय संविधान में संघवाद किस देश से लिया गया है? भारतीय संविधान में संघवाद कनाडा से लिया गया। संघवाद कनाडा देश से लिया गया। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कनाडा, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 13, विद्युत उत्पन्न करने के लिए कौन सी धातु का उपयोग होता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम। यूरेनियम धातु से हम विद्युत का उत्पादन करते हैं, जिसे न्यूक्लियर विद्युत बोलते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा यूरेनियम, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न हो जाएगा आपका क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14, निम्नलिखित में कौन सा रोग बैक्टीरिया से होता है? बैक्टीरिया से होने वाला रोग तपेदिक, पीलिया, चेचक, तपेदिक होता है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, तपेदिक। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 15, निम्नलिखित में से किसके द्वारा दूध खट्टा होता है? दूध खट्टा होने का कारण क्या होता है? बैक्टीरिया। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, बैक्टीरिया। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 16, विश्व में सर्वाधिक वर्षा वाला स्थान कौन सा है? विश्व में सर्वाधिक जो भारत में ही है, मेघालय में पड़ता है, ये मसीम राम। मसीम राम सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मसीम राम। पहले चेरापूंजी था, अब मसीम राम में सबसे ज़्यादा बारिश होता है। अब अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 17 आपके सामने, रेगिस्तान में बादल अवक्षेप होकर क्यों नहीं बरसते हैं? 17 नंबर प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा कम आर्द्रता के कारण। चूँकि रेगिस्तान में आर्द्रता बहुत कम मात्रा में, आर्द्रता ना के बराबर होता है, इसलिए इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 18, अर्थशास्त्र किन की रचना थी? अर्थशास्त्र किन की रचना थी? चाणक्य की रचना थी। अर्थशास्त्र चाणक्य की रचना थी। लेकिन इस पुस्तक का नाम अर्थशास्त्र पड़ा और पुस्तक के अंदर राजनीति के बारे में अधिकांश भाग लिखा हुआ है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 19, इनमें से कौन मुद्रा के कार्य नहीं है? मुद्रा के कार्य नहीं है। लेखन एवं संपादन मुद्रा के कार्य नहीं है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 20, लोदी वंश का अंतिम शासक कौन था? लोदी वंश का अंतिम शासक इब्राहिम लोदी था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, इब्राहिम लोदी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 21, गांधी इरविन समझौता को और किस नाम से जाना जाता है? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा दिल्ली समझौता, क्योंकि ये दिल्ली में हुआ था, इसलिए इसे दिल्ली समझौता के नाम से भी जाना जाता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन नंबर 22, विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा महाकाव्य महाभारत है, ऑप्शन बी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन
बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 23, सर्वप्रथम सोने के सिक्के किस राज्य के राजाओं ने जारी किए? यवन के राजा। सोने के सिक्के यवन के राजा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, यवन के राजा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 24, भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क कौन सा है? भारत का सबसे पुराना राष्ट्रीय पार्क जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क है। जिम कॉर्बेट। सही जवाब ऑप्शन डी, जिम कॉर्बेट राष्ट्रीय पार्क, जो उत्तराखंड में है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 25, पृथ्वी पर दिन और रात किसके कारण होते हैं? पृथ्वी पर दिन और रात दैनिक गति के कारण होते हैं। सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, दैनिक गति के कारण। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 26, प्रथम गोलमेज सम्मेलन कहाँ हुआ था? सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन बी, लंदन में हुआ था। प्रथम नहीं, तीनों प्रथम द्वितीय तृतीय तीनों गोलमेज सम्मेलन लंदन में ही हुआ था, तीनों का तीनों। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी किस तिथि को होती है? पृथ्वी और सूर्य के बीच अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। अधिकतम दूरी 4 जुलाई को होती है। सही जवाब हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन 28, क्वेश्चन नंबर 28, गायत्री मंत्र किस पुस्तक से लिया गया है? गायत्री मंत्र ऋग्वेद से लिया गया है। गायत्री मंत्र किससे लिया गया? ऋग्वेद से लिया गया है, ऋग्वेद से। तो इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 29, हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? हिंदी किस लिपि में लिखी जाती है? यह देवनागरी में लिखी जाती है। हिंदी लिपि देवनागरी लिपि में लिखी जाती है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 30, मटर पौधा क्या है? मटर पौधा शाक है, शाक। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, शाक। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 31, फूल गोभी के पौधों का कौन सा भाग खाया जाता है? फूल गोभी के पौधों का पुष्पक्रम खाया जाता है। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, पुष्पक्रम। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 32, मुस्लिम लीग की प्रथम अध्यक्ष कौन था? मुस्लिम लीग का प्रथम अध्यक्ष आगा खां था। सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, आगा खां। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 33, भारत में तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय कहाँ स्थित है? भारत में तेल और प्राकृतिक गैस का मुख्यालय देहरादून में स्थित है। इस प्रश्न का सही आंसर है ऑप्शन सी, देहरादून में। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 34, भारत का पहला गणतंत्र बजट 1950 में किसने पेश किया? सही आंसर जॉन मथाई ने इसका संविधान सभा में रखा था, जॉन मथाई ने। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न संसद में रखा था। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 35, अर्जुन पुरस्कार किस क्षेत्र में प्रदान किए जाते हैं? अर्जुन पुरस्कार, इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा खेल कूद के क्षेत्र में। खेल कूद के क्षेत्र में अर्जुन पुरस्कार। सही आंसर ऑप्शन सी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 36, पेड़ों की पत्तियों में पाए जाने वाले हरे पदार्थ क्या कहते हैं? हरे पदार्थ को क्या कहते हैं? क्लोरोफिल कहते हैं। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा क्लोरोफिल, क्लोरोफिल ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 37, गुजरात विजय की यादगार में अकबर ने किसका निर्माण कराया था? अकबर ने किसका निर्माण कराया था? इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा बुलंद दरवाजा। बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया था अकबर ने गुजरात विजय की यादगार में।
बुलंद दरवाजा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 38, हड़प्पा कालीन स्थल लोथल कहाँ स्थित है? हड़प्पा कालीन स्थल लोथल गुजरात में स्थित है। यह गुजरात में है लोथल, और हड़प्पा सभ्यता की यह बंदरगाह भी कहलाता है। अगला प्रश्न 39, भारत का सबसे लंबी नदी कौन सी है? भारत का सबसे लंबी नदी ब्रह्मपुत्र नदी है। सही आंसर हो जाएगा इसका ब्रह्मपुत्र। अगला प्रश्न क्वेश्चन 40, सर्वोच्च न्यायालय में प्रथम महिला न्यायाधीश कौन थी? प्रथम महिला न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय की ए फातिमा बीबी नाम की महिला थी। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, ए फातिमा बीबी। अगला प्रश्न 41, प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री कौन था? प्रथम भारतीय अंतरिक्ष यात्री राकेश शर्मा था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, राकेश शर्मा। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 42, भारत खंड भारत का क्या है? भारत खंड भारत का दूसरा नाम है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन 43, विश्व का सबसे बड़ा विशाल डेल्टा कौन सा है? ये जितने भी प्रश्न हम आपके लिए उपलब्ध करवाए हैं, ये सारे प्रश्न आपके एग्जाम से संबंधित प्रश्न हैं। इसे प्रैक्टिस में जरूर रखें। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो कैसा लगा, बेल आइकन को ऑल सेट पे जरूर डाल लीजिए। विश्व का सबसे बड़ा विशाल डेल्टा कौन सा है? विश्व का सबसे बड़ा विशाल डेल्टा गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। सही आंसर हो जाएगा इस प्रश्न का ऑप्शन ए, गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा है। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 44, विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत क्या है? विटामिन सी का अच्छा स्रोत आंवला होता है। इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी, आंवला। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 45, आमेर का किला किस राज्य में स्थित है? आमेर का किला किस राज्य में स्थित है? राजस्थान। आमेर राजस्थान में स्थित है तो किला भी राजस्थान में ही होगा। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, राजस्थान। अगला प्रश्न आपके सामने 46, माउंट आबू पर्वत किस राज्य में स्थित है? माउंट आबू पर्वत भी राजस्थान में स्थित है। माउंट आबू ऑप्शन बी सही आंसर हो जाएगा इस क्वेश्चन का, ऑप्शन बी, राजस्थान। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 47, निम्न में से किस राज्य में सबसे लंबी तटरेखा है? सबसे लंबी तटरेखा गुजरात के पास है। समुद्र की तटरेखा सबसे लंबी गुजरात के पास है। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न 48, आपके सामने निम्नलिखित में से कौन सी गैस को हास्य गैस भी कहते हैं? हंसाने वाले गैस कौन सी गैस? नाइट्रस ऑक्साइड को हास्य गैस बोलते हैं, जिसके गैस के अंदर जाने से अपने आप मस्तिष्क में एक केमिकल रिलीज होता है जिसके कारण हंसी आने लगता है, नाइट्रस ऑक्साइड। सही आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन ए, नाइट्रस ऑक्साइड। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 49, राजा हर्ष ने अपनी राजधानी कहाँ से कहाँ परिवर्तित की थी? राजा हर्ष ने अपनी राजधानी थानेश्वर से कन्नौज के लिए परिवर्तित किया था। इस प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, थानेश्वर से कन्नौज। अगला प्रश्न और अंतिम आज का क्वेश्चन नंबर 50, किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है? किस देश के साथ भारत की सबसे लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा लगी है? यह प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, बांग्लादेश। बांग्लादेश के पास सबसे ज़्यादा अपने देश का सीमा, भारत का सीमा लगा हुआ है। यह इस प्रश्न का सही आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, बांग्लादेश। वीडियो सामान्य ज्ञान जीके जीएस टॉप एमसीक्यूज का अच्छा लगे तो लाइक कर दीजिएगा,
कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो अच्छा लगने के बाद। चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और बेल आइकन को ऑल सेट पे डालना मत भूलिएगा, ऑल सेट पे ज़रूर डाल लीजिएगा। थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद।